यहाँ पर एक बहुत यूनिक चीज़ रखा गया है। हमारे रामनगर के नगर परिषद वालों ने अपना कैमरा की तरफ निगाह डाली है। क्या बोलते हैं इसको, खर नहीं है, अजूबा चीज़ है। ये मैं दिखाता हूँ, ये चलन शौचालय अजूबा है, देखिए ना। हाँ देख रहे हैं ना, पूरा ढक कर अर्थव्यवस्था की तरह हो गई है। जो इसकी स्थिति है खराब है, तो इसमें सरकार की क्या हुई है, इतना व्यस्त है, इस काम में व्यस्त है कि एक बड़ा सा म्यूजियम बनाया जाए और इसको उसी में छुपा कर रखा जाए कि आने वाली पीढ़ी हमारे जो आएगी 2 सदी 3 सदी के बाद, तो इसी के माध्यम से इस समय के बारे में इतिहास में अध्ययन करेगी पुरातात्विक स्रोत के रूप, क्योंकि ये तो पहले से टूटा हुआ है। औरत लोग है, जेंट्स के लिए तो कहीं बैठ जाता है, उठ जाता है, और औरत के लिए काफ़ी समस्या। जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी मेन प्रॉब्लम तो वो भैया नगेंद्र भैया की है, वो लोग पानी कहाँ चलाएंगे? कहाँ मिला था कॉल सरकारियों तो नहीं के हल की में से पानी कभी आप अपने चाहे वार्ड पार्षद हो, चाहे उप सभापति हो, चाहे सभापति हो, इसकी समस्या कभी आप उनके पास रखे हैं? लिख कर गया है सर, लिख कर नगर पंचायत में। इसमें लगता है मुश्किल से 10 बार सफाई हुआ होगा, 10 बार 4 साल में। आप पानी नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। आती जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर से आ रही है, जहां रामनगर नगर परिषद का हाल हो गया बदहाल। यहां स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा ताक पर रखकर चैन की नींद सो रहे हैं नगर परिषद के जिम्मेदार। यहाँ चलंत शौचालय की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे पुराने जमाने में लोगों का कैंसर हुआ करता था, जिसका इलाज असंभव था। रामनगर नगर परिषद का इस पर से ध्यान ऐसे हट गया है जैसे कि किसी बड़ी मिशन में लगे हैं सभी अधिकारी और जिम्मेदार। जी हाँ, मैं उस रामनगर की बात कर रही हूँ जहाँ शौचालय के मौजूद होने पर भी लोग कच्ची सड़क एवं नहर के किनारे खुले में करते हैं शौच। इसका मुख्य कारण यह है कि चलंत शौचालय की स्थिति श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की तरह हो गई है। इस रामनगर से नगर परिषद वालों का ध्यान इस तरीके से हटा है कि जिस प्रकार स्कूल में फेल हुआ बच्चे पर से उसके घर वालों का ध्यान हट जाता है कि दोबारा इससे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ की चलंत शौचालय का हाल उस अनाथ बच्चे की तरह हो गया है जिसके माता पिता के मरने के बाद उसका इस संसार में ईश्वर को छोड़कर कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। बताते चले कि लगता है इसकी इलाज यहाँ संभव नहीं है, अब इसको दूसरी जगह किसी अच्छे कारीगर के पास रेफर किया जाए। अब शौचालय अपनी अच्छी स्थिति के लिए रहम की भीख मांग रहा है। कहीं इसके दोनों पहिए इससे जुदा हैं, तो कहीं इसकी पानी की टंकी जल के लिए रो रहा है, तो कहीं इसके छप्पर अपनी फूटी किस्मत पर तरस खा रहे हैं, तो कहीं इसकी गंदगी अपने ऊपर घमंड कर रही है कि मैं बीमारी फैला कर के ही मानूंगी। रामनगर से रिपोर्टर रईसुल आजम की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रईसुल आजम, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं रामनगर के नगर परिषद में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बहुत यूनिक चीज़ रखा गया है। हमारे रामनगर के नगर परिषद वालों ने छुपा कर रखा हुआ है, तो मैं चाहूँगा मैं अपने कैमरामैन से इसकी तरफ एक बार गौर करें। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा रामनगर के रहस्यमयी बीमार चलंत शौचालय। ये देखिए, इसके नीचे जो है ना 4 पहिए होते हैं, चारों के चारों गायब हैं, छप्पर है, छप्पर टूट गया है, न पानी का टंकी है, न इसकी स्थिति बिल्कुल श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की तरह हो गई है। न कोई अच्छी जीडीपी, न कोई अच्छा जॉब, नथिंग, कुछ नहीं। शायद इस चीज़ को देखकर हमारे रामनगर के नगर परिषद वाले इतना व्यस्त हैं, इस काम में व्यस्त हैं कि एक बड़ा सा म्यूजियम बनाया जाए और इसको उसी में छुपा कर रखा जाए कि आने वाली पीढ़ी हमारे जो आएगी 2 सदी 3 सदी के बाद, तो इसी के माध्यम से इस समय के बारे में इतिहास में अध्ययन करेगी पुरातात्विक स्रोत के रूप में। यहाँ से महज मैं आपको बता दूँ, पश्चिम की तरफ 100 मीटर मेन रोड है जो आपके भगत सिंह चौक होते हुए दोन तक जाती है, और दक्षिण में मैं आपको बता दूँ अम्बेडकर चौक स्टेशन रोड होते हुए बेतिया तक पूरे दिल्ली में ये जाती है। नेक्स्ट मैं दिखाना चाहूँगा, वहाँ पर लिखा हुआ है
नगर पंचायत रामनगर, पहले नगर पंचायत था, अब नगर परिषद हो गया है। जैविक शौचालय स्वच्छ भारत अभियान, नीचे लिखा हुआ है हमारे जो महात्मा गांधी का चश्मा निकाल कर शौचालय पर भी लगा दिया गया है। एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम की बात छोड़िए, और ये देखिए यहाँ पे हर कदम पर लोग शौच किए हुए हैं। ये मैं आपको दिखाने की पूरी करूँगा प्रयास। ये हमारा पहला और दूसरा शौचालय विजिट हुआ है। ये इसके ना पहिए है, ना बढ़िया से छप्पर है, और ना यहाँ पर पानी है। हमको लगता है कि इस शौचालय में वही लोग आते होंगे शौच करने जो पानी का इस्तेमाल नहीं करते होंगे, या इसमें सिर्फ लोग ठंड के दिन में शौचालय में आते होंगे कि ना पानी का इस्तेमाल करेंगे ना ठंडी महसूस होगा, कि आएंगे और टिश्यू का उपयोग करेंगे, चलते बनेंगे। चलिए हम लोग और बात करते हैं। अब का टाइम आता है पूरे घर घर जाकर विजिट करते हैं, कब मुझे कितना वोट से मैं विजय प्राप्त कर लूँ। लेकिन ये 2 साल से अभी तक यहाँ पर कोई आला अधिकारी या हमारे वार्ड पार्षद या उप सभापति या सभापति किसी की नज़र नहीं है। बिल्कुल उस नीरो की तरफ मस्त है कि जैसे उसका देश जल रहा था, वो बैठ कर हम बांसुरी बजा रहा था। वैसे हमारे रामनगर के नगर परिषद की वालों की स्थिति है। चौथी बात यह है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस स्थान पर इसको लाकर रखा गया है। देखिए, ये अगर इसकी स्थिति अच्छी भी होगी तो रात में कोई व्यक्ति आएगा तो यहाँ पर हो सकता है उसको कुछ न कुछ कोई सांप वगैरह या बहुत सारे यहाँ पे कीड़े मकोड़े से यहाँ पर डर हो। पांचवी में आपको बात बता दूं कि यहाँ पे लाइटिंग का कोई व्यवस्था नहीं है। शायद इस शौचालय को सिर्फ दिन में ही उपयोग करते होंगे, अर्थात यहाँ के लोगों का जो आसपास के जो लोग आते हैं इसमें शौच वही करने आते हैं जिनको दिन में शौच लगता है, अन्यथा वो लोग रात में शौच नहीं करते हैं। चलिए यहाँ पे हमारे कुछ लोग, आपका नाम क्या पड़ेगा भैया? साहब मालिक। साहब मलिक। मालिक साहब, आपका घर कहाँ पड़ेगा? सोनखर। अर्थात आप यहाँ से जा रहे थे। अभी जिस तरह स्थिति सड़क की है खराब, लोग शौच किए हैं सड़क के आसपास, मेरे पैर में भी लग गया था। तो क्या अगर इस जो हमारा चलन शौचालय अगर इसकी स्थिति अच्छी होती तो क्या यहाँ पर शौच दिखता या लोग करते? नहीं, तो बहुत खराब बात है। मान चलिए शौच एक अस्थायी रूप से जहाँ सारे लोग आते हैं वहीं पर रखना चाहिए, और ना रोड पे शौच करना चाहिए, जैसे कि आने जाने में लोगों को कठिनाई हो रही है। क्या कीजिएगा, लोग मतलब ये शहर के किनारे बसे हुए हैं, जहाँ से खेती या फार्मिंग बहुत दूर है, तो उनको यहाँ पर आने में मजबूरी तो होती होगी। अगर शायद उसकी स्थिति अच्छी होती हुई होगी मतलब लोगों के द्वारा यहाँ पे गंदगी नहीं फैलता। आपका भैया नाम क्या पड़ेगा? बिट्टू। बिट्टू जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? लगता है कुछ आपको हीरा मिल गई? नहीं, हीरा कहाँ से मिल पाया? आपको शायद हम लोग इधर ही आते हैं जाते हैं हर जगह। आपका घर कहाँ पड़ेगा? यही थाना के पास। वहाँ देख बात कीजिए, वहाँ के थाना के पास पड़ेगा। कभी इसका उपयोग किए कि नहीं किए हैं? नहीं, इसमें कहाँ तो उपयोग करा जाएगा। क्यों नहीं किए उपयोग? क्योंकि ये तो पहले से टूटा हुआ है। जब बना हुआ तब आप इसको उपयोग किए? नहीं, हम लोग ऐसे ही शौचालय में जाते हैं, उधर शौचालय में जाते हैं। आप देखिए पूरा यहाँ से वहाँ तक सड़क पूरा भरे हुआ है। हमारे भैया जी हैं, भाई साहब, इनसे मैं चाहूँगा मैं बात करने के लिए। भैया, आप इसमें कभी शौच किए कि नहीं किए हैं? नहीं। से न करने क्या आपको शौच लगता ही नहीं, या आप इसमें नहीं जाना चाहते हैं? ना, उसमें टंकी फुल था तब लिया कर लगाया गया था इसमें। मतलब इसमें गंदा जाता है, शौच जाता है, वो टंकी फुल थी इसमें यहाँ पर लगा दिया गया है। तो आप इसमें इसलिए नहीं जाते हैं? नहीं तो उधर लगाया था, हम लोग बोले हैं उधर लिया कर लगा लीजिए, जगह खाली है। ये भी तो पूरा जगह खाली है, यहाँ पर भी लगाया। मंगला में जाकर देखिए, और भी है इसमें का फेंका हुआ। सबकी स्थिति ऐसी है, बिल्कुल श्रीलंका की जीडीपी की तरह। हाँ, श्रीलंका जी यही तरह टोटल जगह, एक ही जगह थोड़ी है। आउट एरिया में जाएंगे तो ढेर सा है इसमें का। और भी हमारे जो भैया हमसे हैं सीनियर, मैं भी चाहता हूँ इनसे बात करने के लिए। भैया, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? अनिल कुमार। अच्छा भैया, बताइए आप निवासी कहाँ के हैं? रामनगर के। रामनगर की। ये जो चलन शौचालय की स्थिति हो गई है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अब इसके बारे में कहना यही होगा, बाहरी लोग आता है तो काफ़ी समस्या होती है। औरत लोग है, जेंट्स के लिए तो कहीं बैठ जाता है, उठ जाता है, और औरत के लिए काफ़ी समस्या होती है। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि हमारे नगर पंचायत को लोगों को इस चीज़ पर ध्यान दें। और इसके गेट पर लिखा भी है महिलाएं। एक चलन शौचालय में कुल 8 सीटें हैं, 4 दाएं तरफ, 4 बाएं तरफ। तो हमको लगता है अगर इसका हम लोग स्टेटमेंट मतलब निकाल कर देखें, एक शौचालय में तो कम से कम खर्च आता होगा 3 लाख मैक्सिमम, सरकारी खर्च 3 लाख खर्च होगा। अभी हम लोग
3 2 5 और ये जो हमारे ये है कौन सा जगह है आगे रोड वाला सिसवनिया सिसवानी वाला में 7 से 8 खड़ा हुआ है। मतलब मान लेते हम लोग 10 किए हैं विजिट, एक का अगर पड़ गया 3 लाख तो 10 से कितना हो गया 3 दहा 30 लाख की संपत्ति हमारे नगर परिषद वालों ने बर्बाद कर दिया। और ये कोई आदमी के यूज में नहीं है, एक भी आदमी के यूज में नहीं है। नगर पालिका वाला टंकी सब निकाल कर लेकर चला गया है लोग। अच्छा आप मैं जानना चाहता हूँ आखिर उसको क्यों निकाल कर लेकर गए होंगे, या क्या मतलब मूंगफली खाने लेकर गए होंगे या उनके यहाँ हाँ, तभी खत्म- मूंगफली खाने के लिए भी आ रहा है। इसका एक भी फाटक नहीं है। शौचालय है देखिए 4 गो है, लेकिन चार गो इस साइड है और 4 गो फाटक उस साइड है, लेकिन कौनों में एक फाटक नहीं है। अब बताइए औरत लोग कैसे बैठेंगे? यहाँ पे बाहरी लोग आता है, औरत लोग को बैठे में दिक्कत होला कि ना? बहुत बताइए शौचालय में 8 सीट है, किसी में भी कमरा है, किसी में भी खिड़की नहीं है। मतलब अगर इसकी स्थिति भी अच्छी हो जाए तो हमको तो नहीं लगता इसका उपयोग हो, पैसा बर्बाद हो जाए। यहाँ पर कुछ लोग और भी रहते हैं। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात करते हैं। इसकी स्थिति खराब, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी मेन प्रॉब्लम तो भैया नरेंद्र भैया की है। मतलब जो इसके जिम्मेदार है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो इससे पहले अधिकारी लगाते हैं, जो नाम दिए हैं ना वही लगवाते हैं, लगाते वही है। ऐसे बात नहीं हुए पाना में एक पावर पे हुए पाना। अच्छा भैया एक मैं और मतलब बात मैं आपको बताऊँ, जो आपके आसपास में महिलाएं हैं रात में तो ठीक है, लेकिन दिन में क्या करती हैं? दिन में तो शर्म के बारे वो ऐसे हो जाती है कि पूछो मत, लगता है कहाँ करे कहाँ नहीं। इधर बैठ जाती हैं लोग, इधर सामने पब्लिक को सामने ही बैठ जाती हैं लोग, लेकिन इसमें कोई पर्दा नहीं है कि इसमें चला जाए, या अंदर सीट नहीं है तो उसमें बैठ कर कोई अपना सफाई हो जाए। और एक शायद एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। हम लोग पुरुष हैं, हमारी चाची के जो अम्मा के एज के हैं, इनसे चलिए हम लोग बात करते हैं क्या इसकी समस्या है, कहाँ तक इसका समाधान होगा और होगा तो कब होगा, कैसे होगा, क्यों रामनगर हमारा जो नगर परिषद का जो चलन शौचालय इसकी स्थिति क्यों अच्छी होनी चाहिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो बाहर से लोग आते हैं शौच करने, पानी है तो वो नहर करिए बैठ जाएंगे, मतलब बैठ जाएंगे, मर्द हो उनकी मैं बारे में बात करूँ, बैठ जाएंगे। अब पानी नहीं हो तब वो लोग पानी कहाँ चलाएंगे? कहाँ मिला था कॉल सरकारियों तो नहीं के हल कि में से पानी लेके कहूँ बहरी भीतरी बैठो, सरकारियों कॉल तो नहीं थे। 200 मीटर आपको मैं बता दूं, चलन शौचालय से पूरा 200 मीटर घर है उतना दूर। और यहाँ से मैं बता दूं एक मार्केट है हमारा रामनगर, यहाँ पर कोई अगर बाहर से आदमी आता है तो उसकी वहाँ से एक व्यक्ति के लिए अगर शौच की बात करें, शौचालय में जब जाता है कुल 1 बाल्टी मतलब 20 लीटर जल का आवश्यकता होती है। अब बताइए वहाँ से छोटा बच्चा कैसे लेकर आएगा? चलिए तो मैं आपको रामनगर नारायणापुर का जो 6ठा शौचालय है, चलंत शौचालय, उस पर हम लोग थोड़ा गौर करेंगे कैसी उसकी स्थिति है। तो मैं चाहूँगा मैं अपने कैमरामैन के साथ इसको दिखाऊं। देखिए ये इसका छत है, छत की स्थितियाँ किस तरह की है। शायद अगर बारिश आ जाए तो लोग इसमें भीग जाएंगे, और अगर शौच करते वक्त बारिश आए तो हमको लगता है कि आधा समय से इनको इसमें से निकल कर भागना पड़ेगा। तो कैमरामैन जरा साथ में आइए और इसकी स्थिति दिखाइए क्या स्थिति है और इसके बारे में क्या सोच रहे हैं हमारे नगर परिषद के अधिकारी जो मौन बैठे हुए हैं अपने सत्ता को लेकर, ना कुछ इसका फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे हैं और ना इसकी अच्छी कंडीशन को। हालांकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये है कि ये कभी साफ नहीं होता है। यहाँ के आसपास के लोग ये बताते हैं कि इतना इससे मतलब दुर्गंध निकलता है कि यहाँ पर बैठने की बात दूर है, यहाँ पर आदमी रह नहीं सकता अपने घरों के अंदर। तो चलिए मैं इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का नेक्स्ट जो चलन शौचालय उसकी क्या दुर्दशा है। एक के बाद एक मैं आपको दिखाऊंगा, बस सब्र कीजिए। मैं आपको बता दूँ आज के जो हमारा विजिट है, हम लोग विजिट कर रहे हैं कि रामनगर नगर परिषद में जो चलन शौचालय क्या स्थिति है। ये 5वां है। इसका यूनिक सबसे काम ये है कि इस पर टंकी तो लगा है लेकिन पानी नहीं है। और मैं इन लोगों को बता दूँ जो यहाँ के आसपास लोग हैं कि शायद इन लोगों के पास उतना क्षमता भी नहीं है कि टिश्यू पेपर मतलब लेकर जाएं उसमें इस्तेमाल करें। क्या मैं आपको बता दूं कि टिश्यू पेपर लेकर जाएं उसमें इस्तेमाल करें। तो समझ लीजिए कि रामनगर का ये जो हमारा चलन शौचालय है कितनी दयनीय स्थिति है, सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट शौचालय पे हम लोग विजिट करते हैं, क्या देखते हैं उसकी क्या दुर्दशा है, ये क्या रियल में जो है होना चाहिए कि नहीं।
आइए हम सुनते हैं रामनगर बीमार चलंत शौचालय की कहानी यहाँ के लोगों की जुबानी। तो सबसे मैं चाहूँगा पहले कि जो यहाँ के खास नागरिक है इनसे मिलाऊँ, क्या इसकी स्थिति है कि यह जो हमारा चलंत शौचालय इसकी तबीयत खराब है, इसका बीपी हाई है, ये एक्सपायर हो गया है, क्या ये बनने के लायक है कि नहीं है, अगर है तो क्यों नहीं हमारा जो नगर परिषद के अधिकारी हैं जो कुर्सी पर बैठकर आराम से बैठे हुए और उनकी बिल्कुल यहाँ की चिंता नहीं है। तो मैं बात करूँगा, सर आप यहाँ का स्थानीय निवासी हैं? जी हाँ। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? जुम्मन शाह। तो जुम्मन शाह जी, आप ये बताइए आप यहाँ पर कितने दिन से रहते हैं और कब से यहाँ पे चलंत शौचालय लगा हुआ है? करीब 2 साल से लगा। 2 साल से लगे हुए। थोड़ा बोल्ड बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये आपका समस्या, ये हमारी समस्या नहीं है। यहाँ पर हम नहीं आएंगे, इसको आपको यूज करना है। हमारा काम है, हम लोग मीडिया है, जो गलत काम हो रहा है उसको दिखाना, और आपको बस ये है, आपका ये बनता है दायित्व कि इसके बारे में बताना। अभी इसकी क्या स्थिति है, आप लोग इसको यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? पानी की इसमें सुविधा है नहीं। अपने अपने घर से कोई बाल्टी लेकर आएगा तो उसमें जाएगा, और नहीं तो नहीं आएगा तो नहीं जाएगा। पानी तो उसमें है नहीं, लगा दिया गया है अनाथ आश्रम की तरह। अब मानिए हमारा मजबूरी है तो उसमें जाते आते हैं, हमारे पास है नहीं सुविधा साधन, नहीं हमारे पास बनवाने की सुविधा साधन है। जब हम लोग गरीब आदमी है तो सरकार दिया है तो जाना ही जाना पड़ेगा। आपसे एक सवाल है, अगर कोई इमरजेंसी में कोई आ गया जी तो उसकी क्या होगी स्थिति? कोई अनजान आदमी हो, अगर ये पानी आज सरकार देगा कि हम देंगे? नहीं मैं पूछा, अगर कोई इमरजेंसी में आ गया, ठीक है, बाहरी आदमी हो, यहाँ पर तो है, तो एक दूसरे का आदमी घर से पानी लेकर आ जाएगा, नहर सूखा पड़ा हो, तो उसकी क्या हालत होगी? तो वही हालत होगा जो जाएगा बगैर पानी के जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? कर तो देगा तो फिर पानी कहाँ से आएगा? तो बताइए, उसमें पानी है नहीं तो कैसे होगा? नहीं बाल्टी है, नहीं पानी है, नहीं कोई अथी है, खाली टंकी रखा गया है, ना कोई उसमें सुविधा है जो आदमी जाए। लगा है, सब कुछ दिया है सरकार जी, इसमें सब शौचालय करेगा, सब कुछ जाएगा। तो आदमी जब जाता और उसमें सुविधा होता तो सारे लोग जाता। आज नहर में लोग जा रहा है, लेडीज लोग भी इधर उधर जा रही है। जिसका घर में है सुविधा वो अपना घर चले जा रहा है, जिसको नहीं है इधर उधर बैठ रहा है। नेक्स्ट हम लोग व्यक्ति से मिलेंगे एक कदम स्वच्छता की ओर। यहाँ हमारी एक माता जी खड़ी हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। इसकी जो स्थिति है खराब है, क्या कोई देखने आया कि नहीं आया? कोई नहीं। कभी कभी साफ लोग करने आते हैं। अगर साल भर पहले कबो ट्रैक्टर लेके आओ तो लोग कबो साफ होकर जाता। 12 महीना हो गए सफाई। अब पानी का इंतजाम है यहाँ पर, क्या कैसे होता है? कभी होता है या नहीं होता, या टंकी खराब है? पानी नहीं मिलल, ना मिलल, माने जकरा जैसी रहेला अपना बाती में बस। पानी तो मिलना बहुत बड़ी दुर्लभ की बात है। जब नल जल में हमारी सरकार या हमारे जो नगर परिषद वाले हैं जब नल में जल नहीं डाल सकते हैं तो हमारी ये चलंत शौचालय की जो टंकी उस पर कहाँ से लाएंगे पानी? हो सकता है कहीं जल का अकाल आ गया हो हमारे रामनगर इस नगर परिषद में, एक एक बूंद के लिए हमारे नगर परिषद वाले मोहताज हैं। तो कौन जिम्मेवारी मिल रहा है? या किसी को है नहीं पानी है, नहीं कोई सुविधा है, नहीं कोई सरकार दे रही है। नगर पंचायत आकर लगा दिया है, बस उतना ही किया है। साल भर पहले साफ होता था, गाड़ी आ जाती थी 10 दिन में, उसका बाद अब साल लग गया, कोई नहीं, उसमें खाली पत्ता ठिकाना है, ईंटा पत्थर है। इसकी समस्या कभी आप अपने चाहे वार्ड पार्षद हो, चाहे उप सभापति हो, चाहे सभापति हो, इसकी समस्या कभी आप उनके पास रखे हैं? लिख कर गया है सर, लिख कर नगर पंचायत में पूछ गया है पूरा। अंधेर नगरी चौपट राजा, यही होता है। ये मतलब इनके अनुसार ये लोग लिख कर दिए हैं, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई इस पर नहीं ली गई है। शायद उनका यहाँ से ध्यान हट गया है। दूसरी सवाल आप लोग से, सब लोग से, चुनाव का तो मुद्दा अभी पीछे लगभग हमको लगता है कि 1 महीना हुआ शुरू। चुनाव का तो पूरी सरगर्मियाँ थी, एक से एक लोग आप लोगों से मिलने मतलब कि आया करते थे, एक से बड़ा एक उम्मीद लेकर, आश्वासन लेकर, हाँ कि मैं जीतने के बाद ये काम करूँगा, आवास दिलवाऊंगा, नल जल की स्थिति उसमें मैं सुधार लाऊंगा। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से है, जो नहीं है वो भी लोग बोल दिया करते थे। उसके बाद इसकी खराब स्थिति है, इसको लेकर कोई चाहे वार्ड प्रत्याशी हो, चाहे आपका उप सभापति प्रत्याशी हो, चाहे सभापति प्रत्याशी हो, कभी इसके बारे में कुछ बात उन लोगों ने कही है? बस एक ठो गुड्डू खा इसको बारे में लिख पढ़ करके नगर पंचायत में ले आकर दिए हैं। उसका बाद कोई प्रत्याशी नहीं पूछने आता है, ये क्या हुआ है, कैसे लगा है, क्या करता है लोग कि नहीं करता है, कोई आदमी नहीं। कितना दिन पहले ये हो गया? मोटा मोटी इलेक्शन से 1 महीना पहले। आइए तो हम लोग एक यहाँ पर हमारा जो युवा है
जो यहाँ के शायद एक आइकॉन है, एक यूथ है, जो एक पब्लिक फिगर है, उनसे हम लोग बात करेंगे कि रियल में यहाँ पर जो भी जिम्मेदारियाँ हैं, जो भी लोग अपनी समस्या है इन्हीं के समक्ष रखते हैं, और जहाँ तक इनका है अपनी इन लोगों की समस्याओं का समाधान करने में ये अपने दिन रात एक कर देते हैं। हम लोग मिलते हैं सर। चुनावी जो मुद्दा का सर अभी जो लहर उठा था कि सभी लोग अपने व्यस्त थे, कब मतलब मैं नई कदम उठाऊँ इसके लिए कि मैं विजयी बन जाऊँ, अपने वार्ड में हो, चाहे उप सभापति हो, चाहे सभापति हो, क्या उस तरह आपकी जिस तरह स्थिति खराब है ये क्षेत्र की, अभी कोई मिलने आया है कि नहीं मिलने आया है? जब से चुनाव बंद हुआ है, प्रचार बंद हुआ, अभी तक कोई नहीं आया। अभी तो कोई चुनाव से पहले मैंने दिन भर लोग आ रहा था, हम लोग परेशान थे लोगों से मिलते मिलते। आज जब से मैंने चुनाव का डेट टल गया तब से कोई झांकने पड़ने नहीं आया कि कैसे लोग हैं, कैसे कहाँ है। उसी तरह शौचालय का हाल है हम लोगों का है, मैंने इसको रखा हुआ है, आपको लग रहा है 2-3 साल हो गया है। इसमें लगता है मुश्किल से 10 बार सफाई हुआ होगा, 10 बार 4 साल में। आप पानी तो कभी भराई भी नहीं किया है, और वही में कोई है मतलब बाल्टी के पानी लेकर नहीं आ पाता है, औरत सब नहीं जा पाती है। वही में कोई एक है मर्दाना कभी आ गया गलती से बुलाकर, अगर नहर में पानी है तो उसमें चला जाता है। तो जो हाल है आप सामने दिख ही रहे हैं। एक और आपसे सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, भादों के मौसम में जो हम लोग जिसको बरसात भी कहते हैं, इसकी जो कच्ची सड़कें हैं खराब हो जाती होगी 100%, तो और जो आसपास में है बड़े बड़े घास झाड़ियाँ उग जाती होंगी, नहर में लबालब पानी, नहर के आसपास में बड़ी बड़ी घास है जिसको हम लोग राड़ी कहते हैं। तो ये उस टाइम में फुल हो जाने के बाद यहाँ से तो गाड़ी आने में बहुत होगी मुश्किल, सफाई कर्मी गाड़ी साफ करने वाली गाड़ी में आने बहुत मतलब बहुत दिक्कत होगी। तो उस टाइम लोग कैसे अपना यहाँ पर गुजारा करते होंगे? मैंने पानी हेल कर आदमी जाता है, लोग बहुत बुरा हाल रहता है यहाँ का। गाड़ी सफाई तो सुखरा में आती नहीं है तो पानी में कैसे आएगी? सुखरा में जब इस टाइम इतना सूखा हुआ, आज भी कोई गाड़ी नहीं आती है। कहीं बॉल लगा हुआ है, फ्यूज हो गया, उसको भी देखने नहीं आती है। सब लोग डायरी में मेंटेन कर लिया है, पेमेंट उठा रहा है, जैसे भी कर रहा है, सब घोटाला हो रहा है इसमें। आई तो मान के लिए इस तरह कोई वार्ड पार्षद है नहीं, टोटल इसका जिम्मेदारी नगर पंचायत है। हम नगर परिषद में बहुत बार बोले भी हैं, गए भी, हम युवा जदयू के सरकार का हम आदमी है, हमारा बात तो लोग नहीं सुनता है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के यहाँ के हम नगर अध्यक्ष हैं, एक रोज फ़ोन भी किए थे हम, तो कोई फ़ोन भी नहीं उठाता है। बड़ा बाबू है, कभी भुला भटा के उठा लिए। अभी सर अभी इनकी बातों से एक मुझे बात याद आई, ये फिलहाल ये बात कोई वहाँ पर लिखित या मौखिक कहने वाली बात नहीं है, मैं बता दूँ। हालांकि इस रास्ते से उनके आला अधिकारी भी आते जाते होंगे, चाहे वार्ड पार्षद भी हो, चाहे हमारे उप सभापति हो, चाहे सभापति हो, सभी लोग यहाँ से आते जाते हुए देखते हैं कि इसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि हम लोग बता नहीं सकते हैं। जो रामनगर का है 3rd जो चलन शौचालय है, इसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ। आइए हमारे कैमरामैन साहब, आइए। ये शौचालय है, शौचालय में पानी नहीं है। इसके पास में जो है ना भैंस गाय मतलब बांधी गई है। उनको लगता है कि ये शौचालय भैंसे के लिए बना है, इसमें तो पानी है नहीं, वही से भैंसे देखिए यहाँ पर शौच कर दी है, दिख रहा है। अगर पानी होता, आइए ऐसे रहिए, अगर पानी होता तो शायद ये भी भैंसिया इस शौचालय में आकर शौच करती। दुख की बात है, रामनगर के जो नगर परिषद का आला अधिकारी है उनको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि भैंस भी कितना समझदार हो गई है कि बिना पानी के शौच शौचालय में नहीं कर रही है कि प्रदूषण मतलब प्रदूषण गंदगी फैल जाएगा। ये हुआ आपका 3rd वाला। चलिए मैं दिखाता हूँ 4था का। और सबसे बड़ी ये है चीज़ नमूना कि यहाँ के लोग इस पर उपला पाथ रहे हैं। शायद इसकी स्थिति अच्छी होती तो यहाँ पर उपला पाथने की आवश्यकता नहीं होती। ये देख रहे हैं, ये और ये देखिए ससुराई रो रहा है कि आकर हमको कोई सफाई करे और इसमें कोई पानी भरे। ये हमको लगता है कि ये भारत का एक ये अजूबा है। और मैं यहाँ दिखा दूँ, बारिश आ जाएगी तो पूरा यहाँ कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो भैंस तो है अभी तो देखिए स्थिति है, हमारे कैमरा में दिखाइए। बारिश खत्म होने के बाद न जाने इसकी क्या स्थिति होगी कि लोग चढ़ के आते हैं कि हेलीकॉप्टर से आते होंगे, चढ़ के छत पर उतर जाते होंगे और फिर छत पर से कि यहाँ पर सीढ़ी लगी होगी, उसी पर से उतर के आराम से शौचालय में प्रवेश कर जाते होंगे। वो भी बिना पानी वाला शौचालय में प्रवेश कर जाते होंगे और यहाँ से अपना पूरा फारिग होकर तब निकलते होंगे। क्या करेंगे? अभी मैं रामनगर का जो 4था चलन शौचालय है यहाँ पर हम लोग आए विजिट करने। ये देखिए यहाँ पर लोग जो है ना कपड़ा पसारने की यूज करते हैं और इसका जो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स बिल्कुल खाली है। शायद इसमें हमारे नगर परिषद वालों ने हीरा और जवाहरात छुपा कर रखते होंगे। और जो है ना
यहाँ देखिए कैमरा साहब, आप यहाँ पर अपना कैमरा का जरा निगाह डालिए। क्या बोलते हैं इसको, खर नहीं है, इसके अंदर एक छुपा हुआ अजूबा चीज़ है। ये मैं दिखाता हूँ, ये चलन शौचालय अजूबा है, देखिए ना, हाँ देख रहे हैं ना, पूरा ढक कर इसको रखा गया है। कहीं रामनगर जो रामनगर का चलन शौचालय है, कहीं इस पर किसी की निगाह है और नज़र न लग जाए तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। ये 1 2 3 4 5 महिलाओं को मिला सम्मान, एक कदम स्वच्छता की ओर। पांचों की स्थिति खराब है, एक जैसी है। हमको लगता है कि पांचों एक के साथ जुड़वा भाई की तरह हुआ है पैदा, कि एक साथ इसकी स्थिति खराब है। यहाँ पर एक महिला मौजूद है, मैं इनसे भी चलिए मैं थोड़ा कुछ बात करूँ, क्या इसकी स्थिति है, क्या ये कब से इसकी स्थिति ऐसी पड़ी आप इसके घर के सामने है? ये मन हुआ 2-3 महीना से सफाई होते नहीं खे। आउ तो लोग बाल्टी में पानी लगे जाला, आउ तो आवेला गिरा के दुनिया इतना ना बदबू देला, ये रोहल काल हो गइल बाटे। मैंने सफाई उफाई ना होला, सफाई ना होला का है, मैंने नगर परिषद के पैसा लग जाई। अब पता ना पैसा लगी तो सफाई करने का हो सफाई, हमें तो पता नहीं है। मतलब कि यह भी हो सकता है कि नगर परिषद वालों के पास पैसा नहीं हो सफाई कर्मी को देने के लिए, इसीलिए ना कि वो लोग साफ नहीं करवा रहे हैं। तो साफ करवाएंगे तब तो पैसा देना पड़ेगा। हाँ सही बात बाटे। ये गंदगी के मारे थोड़ा ये रहल काल हो गइल बाटे। ये लोग मन में ना करी, बाल्टी पानी लग जाए हक चल आई, अब गीत होला ही नहीं क्या। तो चलिए मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि जो हमारे नगर परिषद के चलंत शौचालय है, चाहे नल जल है, चाहे सड़क, चाहे टूटी फूटी सड़कें हो, चाहे खराब नाली हो, इन सब की स्थिति एक जैसी है। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि हमारे जो ये चैनल के माध्यम से जो इसकी समस्या रख रहे हैं और जनता की राय को लेकर रामनगर नगर परिषद में, तो क्या इस पर विचार करती है हमारे नगर परिषद के अधिकारी या हमारे नगर परिषद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वेब इंडिया।